हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एनसीईआरटी मार्किंग करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं द टिश्यू। बाकी हम चैप्टर 6 को हम लोग 3 पार्ट्स में लाने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। So, introduction. You can very easily see the structural similarity and variation in all the external morphology. यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देखकर बता सकते हो क्या सिमिलर है, क्या वेरिएशन है इनमें। ठीक है, सिमिलरली इफ यू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है, वन ऑल्सो फाइंड सेवरल सिमिलैरिटी एज वेल एज द डिफरेंस। ठीक है, अगर हम किसी के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमें बहुत सारे सिमिलैरिटीज और डिफरेंस मिलेंगे। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस यू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको इंटरनल स्ट्रक्चर और फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर प्लांट में कैसा है वो देखने को मिलेगा। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। देखिए यहाँ पे एनाटॉमी का डेफिनेशन दिया हुआ है कि अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, ठीक है, तो उस स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। Plant have cell as the basic unit. Cell are organized into the tissue and in turn the tissue are organized the organ. ठीक है, देखिए ये आपको बहुत पहले से पता होगा कि प्लांट में क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, सेल जो है वो बेसिक यूनिट होता है, दैट मीन्स फंडामेंटल यूनिट। उसके बाद सेल जो है वो ऑर्गेनाइज होता है टिश्यू के लिए। ठीक है, और टिश्यू जो है वो जाके आगे बनता है ऑर्गन। ठीक है, different organ in plant show difference of their internal structure. ठीक है, अगर हम ऑर्गन्स की बात करें, ठीक है, तो उन सभी का अलग अलग इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, within angiosperm the monocote and dicote are also seen in the automatically different. ठीक है, अगर हम सिर्फ एंजियोस्पर्म की बात करें, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म में, उसमें क्या मोनोकोट और डाइकोट को अगर हम ले तो वो आपको ऑटोमेटिकली उसमें आपको डिफरेंस जो है वो आपको क्लियर कट दिखाई देगा। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो द एडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो आपको क्या, एडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट, मतलब एडेप्टेशन जो डाइवर्स इन्वायरमेंट मतलब अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए जो एडेप्टेशन प्लांट अडेप्ट किया है उसका भी हमें पता चलता है। ठीक है, नाउ द टिश्यू। द टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन है टिश्यू का। सो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, हम लोग सिर्फ इतना जानते थे कि टिश्यू क्या है, एग्रीगेशन ऑफ सेल है। ठीक है, जो कि एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है। बट यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है कि टिश्यू है वो ग्रुप ऑफ सेल है जिसमें कि उसका कॉमन ओरिजिन होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉमन ओरिजिन, और यूजुअली वो क्या करते हैं, कॉमन फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, द प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू से प्लांट बने होते हैं। टिश्यू आर ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू टू मेन ग्रुप्स, नेमली मेरिस्टेमेटिक एंड द परमानेंट टिश्यू। ठीक है, बेस्ड ऑन वेदर द सेल बीइंग फॉर्म्ड आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। ठीक है, अगर हम टिश्यू को डिवाइड करें, ठीक है, कौन से बेसिस पे, कौन से बेसिस पे हम लोग डिवाइड करेंगे कि वो डिवाइड हो सकता है कि नहीं। ठीक है, वो सेल या टिश्यू फर्दर आगे डिवाइड हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग डिवाइडिंग कैपेबिलिटी पे हम लोग इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये अगर डिवाइड होता है, ठीक है, अगर ये डिवाइड हो रहा है और यहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर हो रहा है तो उसे हम कहेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है, क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे। और अगर नहीं होता है तो उसे हम कहेंगे परमानेंट टिश्यू। ठीक है, क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू।
ठीक है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? Growth in plant is largely restricted to the specialized region of active cell division called meristematic. ठीक है। ग्रोथ ऑफ प्लांट जो है वो हर जगह, आपका ये नहीं है कि कोई भी पार्ट जो है वो प्लांट का वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक रीजन पे ही ग्रोथ होता है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड रीजन जहाँ पे जो सेल है जो डिवाइड करते हैं, ठीक है, वो एक्टिव होते हैं तब, ठीक है। और उस सेल को हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम। प्लांट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम। प्लांट के पास बहुत अलग अलग तरह के मेरिस्टेम होते हैं, ठीक है। मेरिस्टेम विच अकर ऑन द टिप ऑफ द रूट, ठीक है, जो कि टिप ऑफ द रूट पे अगर वो ग्रो कर रहा है तो उसे हम रूट पे ग्रो कर रहा है या शूट पे, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक विच अकर ऑन द टिप ऑफ द रूट एंड शूट, जो कि प्राइमरी टिश्यू है, ठीक है। आपको मैं एक चीज बता दूं, देखिए अगर हम बात करें ग्रोथ की, ठीक है, ग्रोथ की, ठीक है, तो वो दो तरह से होती है प्लांट में, ठीक है। दो टाइप क्या है उसका? एक है प्राइमरी, दूसरा है लैटरल, ठीक है। प्राइमरी में क्या है कि प्राइमरी में क्या इंक्रीज होगा? लेंथ, ठीक है। क्या इंक्रीज होगा? लेंथ। अगर वही हम लैटरल की बात करें तो लैटरल में इंक्रीज होगा विड्थ, ठीक है। जैसे ये एक स्टेम है, ठीक है, ये एक प्लांट है, ठीक है, ये इसका रूट है। अगर हम बोल रहे हैं कि ये पार्ट जो है, ये पार्ट, ठीक है, ये क्या होगा? इंक्रीज करना है इसको, ग्रोथ करना है। ये अगर प्राइमरी ग्रोथ करेगा, ठीक है, तो ये लंबाई में ग्रो होगा, ऐसा, ठीक है। अगर हम बोलेंगे ये लैटरल ग्रोथ करेगा, ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि ये लैटरल ग्रोथ करेगा तो ये साइड बाय साइड इंक्रीज होगा, दैट मीन्स ये मोटा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो ये है डिफरेंस प्राइमरी और लैटरल में। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर में यूज होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे जितने भी ये है वो क्या है? प्राइमरी टिश्यू है, ठीक है। क्या है? प्राइमरी टिश्यू। प्राइमरी टिश्यू दैट मीन्स कि वो क्या करवाएंगे? ग्रोथ करवाएंगे। प्राइमरी टिश्यू में क्या? प्राइमरी मतलब क्या? लेंथ, ठीक है, तो वो लेंथ में ग्रो करवाएंगे, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है, ठीक है, मेरिस्टेम्स जो है वो कैसे ग्रो करता है? डिवीजन से, ठीक है। डिवाइड होके वो क्या करेगा? लंबा होगा, इलोंगेट करेगा, ठीक है। सो सेम चीज यहाँ पे भी है कि मेरिस्टेम जो है वो क्या है? टिप्स और रूट्स में अगर प्रेजेंट होगा, टिप ऑफ रूट या शूट में, तो वहां पे क्या होगा? प्राइमरी टिश्यू होगा जो कि प्रोड्यूस होगा। प्राइमरी टिश्यू क्या करेगा? प्राइमरी ग्रोथ करवाएगा। प्राइमरी ग्रोथ करवा रहा है दैट मीन्स लेंथ में ग्रोथ करा रहा है, और लेंथ में ग्रोथ करा रहा है। सो दीज आर नोन एज एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। अगर रूट का है तो हम कहेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। अगर शूट का है तो बोलेंगे शूट मेरिकल, शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन है क्या है? रूट, ठीक है। पहला वाला क्या है? रूट। आप लोगों ने चैप्टर 5 का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में रूट का एक स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। तो वहां पे आपको याद होगा सबसे नीचे क्या था? सबसे नीचे था रूट कैप, ठीक है। सबसे नीचे क्या था? रूट कैप।
इनिशियल्स ऑफ रूट कैप, ठीक है, यहां से क्या है रूट कैप बनना शुरू हुआ था, ठीक है, ठीक है, वो आगे जाके ऐसा शेप लिया। उसके ऊपर जो है वो है इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंड्रिकल और कॉर्टेक्स, ठीक है। अगर ये रूट है, ठीक है, तो ये बीच का पार्ट है और ये आउटर पार्ट है, ठीक है, ये आउटर पार्ट है, ये सेंटर का पार्ट है, ठीक है। तो हम जानते हैं सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर बोले यहाँ पे सेंटर सिलेंड्रिकल सिलेंडर, ठीक है, और कॉर्टेक्स मतलब क्या होता है आउटर, ठीक है। रूट एपिकल मेरिस्टेम देखिए यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है, छोटा सा एरिया में क्या प्रेजेंट है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। उसके बाद है प्रोटोडर्म, हियर इज प्रोटोडर्म, कॉर्टेक्स, अगेन सेंटर सिलेंड्रिकल, सेंटर सिलेंड्रिकल में क्या प्रेजेंट होगा, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। ये प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म मतलब ईपीडर्म, ठीक है, ईपीडर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इस एरिया की बात करें, ठीक है, इस एरिया में क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, अगर लेट सपोज कि ये रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, ये क्या किया, ग्रो किया, ग्रो करके क्या किया, डिवाइड हुआ दो सेल में, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे एक सेल जो है वो मेरिस्टेमेटिक नेचर में ही रह जाएगा, ठीक है, और दूसरा जो है वो डिफरेंशिएट कर जाएगा, डिफरेंशिएट कर जाएगा, ठीक है, ताकि वो अदर फंक्शन को परफॉर्म कर सके। अगर यहाँ अब ये है शूट का, ठीक है, शूट में आप देख सकते हैं कहाँ अपर पार्ट में है, ठीक है, क्योंकि शूट को तो डाउनवर्ड ग्रोथ नहीं कराना होता, उसे तो अपवर्ड ग्रो करना होता है, ठीक है। सो लीफ पैरामोडियम, ठीक है, दैट मीन्स जो लीफ न्यूली लीफ जो ग्रो करना स्टार्ट करता है धीरे धीरे वो है ये, ठीक है। सूटेपिकल मेरिस्टेम जोन, यहाँ पे क्या है, सूटेपिकल मेरिस्टेम होता है, ये है ऑक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है, और यहाँ क्या है डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू, ये वेस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। ऑक्सिलरी बर्ड्स जो है वो समटाइम क्या होता है कि डिवाइड करना, ऑक्सिलरी वर्ब के ऑक्सिलरी बर्ड्स क्या होता है, कुछ जगह मतलब ये कह सकते हैं कि डिवाइडिंग सेल जो होता है वो एक जगह पे कहीं छूट जाता है, जब वो ग्रो करता है ना, जब वो ऐसे ग्रो कर रहा है, तो लेट सपोज कहीं भी वो छूट गया, ठीक है, तो वहां से क्या होगा, थोड़ा सा ग्रो करेगा, क्योंकि जितना सेल है उतना ही ग्रो करेगा ना, सो वो ग्रो करेगा, ठीक है, और वो ग्रो किया हुआ उभरा हुआ पार्ट को हम कहते हैं ऑक्सिलरी बर्ड, ठीक है। ऑक्सिलरी बर्ड को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो एक रिड्यूस्ड स्टेम है, ठीक है, क्या है, रिड्यूस्ड स्टेम। सो लेट्स कंटिन्यू। रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाई द टिप ऑफ द रूट, ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या है, वो ऑक्यूपाई करता है रूट टिप पे, ठीक है, वाइल द सूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाई द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस, ठीक है। अगर हम रूट एपिकल मेरिस्टेम का बात करें तो वो सिर्फ एक जगह रहता है, ठीक है, जो कि है रूट टिप पे, लेकिन अगर हम शूट एपिकल मेरिस्टेम का बात करें तो वो बहुत सारे जगह पे आपको मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि शूट स्टेम जो है वो फैलता है, ठीक है, उसका लैटरल ग्रोथ भी होता है और प्राइमरी ग्रोथ भी होता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लिविंग एंड elongation of stem, ठीक है, during the formation of leaves and elongation of stem some cell left behind, ठीक है, कुछ सेल जो है वो क्या हो जाते हैं, लेफ्ट बिहाइंड हो जाते हैं, दैट मीन्स पीछे रह जाते हैं, फ्रॉम दी सूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम से क्या होता है, कुछ सेल जो है वो पीछे रह जाते हैं, वो आगे जाके क्या बनते हैं, ऑक्सिलरी बर्ड, ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरी बर्ड क्या होता है, ठीक है। सच बर्ड आर प्रेजेंट इन द एक्सियल ऑफ स्टेम, axial of leaves and
आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ब्रांच और अ फ्लावर। ठीक है, इनके पास क्या कैपेबिलिटीज होती है कि वो एक ब्रांच बना सकता है या एक फ्लावर भी वहां पे हो सकता है। ठीक है, द मेरिस्टेम विच अकर बिटवीन द मेच्योर टिश्यू इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, जो मेरिस्टेम, ठीक है, ग्रो होगा, ठीक है, जो मेरिस्टेम ग्रो होगा बिटवीन एपिकल मेरिस्टेम में, ठीक है, और नीचे देखिए, लेट सपोज इसके लिए पहले हमें एक डायग्राम देखना होगा। ठीक है, तो चलिए पहले डायग्राम देखते हैं। ये है हमारा पेड़, ठीक है, लेट सपोज कि ये है हमारा पेड़। पेड़ में यहाँ पे क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, सूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पे रूट है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ क्या है, सूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे मेच्योर है, ये भी मेच्योर है। अब इसके बीच में जो मेरिस्टेम होगा, ठीक है, इस एरिया पे जो मेरिस्टेम होगा वो होगा इंटर कैलरी। ठीक है, क्या होगा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, दी अकर इन ग्रासेस, ठीक है, जो कि कहाँ होता है, ग्रासेस में आपको मिलेगा। रीजनरेट पार्ट रिमूव बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। ठीक है, जो ग्रासेस में मिलेगा कहाँ, जब आपका जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो अगर उस पार्ट को ले चल जाते हैं, उस लेट सपोज कि यहाँ एक क्या है, ये एक ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, घास उगी हुई है, ठीक है, घास उगी हुई है। अब यहाँ से क्या हुआ कि गाय जो है वो आके खा गई, ठीक है, ये एक पूरा, ये भी खा गई, ये भी खा गई, ठीक है, बचा सिर्फ ये पोर्शन बचा। ठीक है, या तो ऐसा कंडीशन भी हो सकता है, इतना ही बचा, इसके ऊपर वाला वो खा गई। ठीक है, ये प्लांट जो है वो आगे ग्रोथ करेगा, ठीक है, ये भी ग्रो करेगा, क्योंकि इनमें जो है वो इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटर कैलरी मेरिस्टेम आर दी प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम मतलब प्राइमरी ग्रोथ कराने वाला, प्राइमरी ग्रोथ मतलब लेंथ इंक्रीज कराने वाला। ठीक है, बिकॉज दे अपीयर early in life of the plant and contribute the formation of primary plant body। ठीक है, क्योंकि ये एक तो पहले आता है प्लांट बॉडी में, ठीक है, और ये क्या करता है, प्राइमरी प्लांट बॉडी को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, मेरिस्टेम दैट अकर इन मेच्योर रीजन, ठीक है, मेरिस्टेम जो कि मेच्योर रीजन पे ग्रो होगा, ठीक है, ऑफ रूट्स एंड शूट ऑफ मेनी प्लांट पार्शियली दोज आर प्रोड्यूस द वुडी एक्सेस एंड अपीयर लैटरल। ठीक है, दैट मीन्स जो कि मेच्योर रीजन में जो ग्रो कर रहा है, मेरिस्टेम जो है जो कि मेच्योर रीजन में प्रेजेंट है ऑफ रूट एंड शूट्स में, ठीक है, वो क्या कराता है, वुडी एक्सेस को देता है, जो कि लैटरल ग्रोथ होता है। ठीक है, इसलिए उसे हम कहते हैं सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी, या यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी और लैटरल मेरिस्टेम। बात दोनों का यहाँ पे मतलब यूजेस एक ही है बट दोनों अलग है। ठीक है, अभी हम समझेंगे क्यों अलग है। बट यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम मतलब तो आप समझ गए कि ये साइड वाइज इंक्रीज करेगा, ठीक है, ऐसा इंक्रीज करेगा। लेकिन जो प्राइमरी है वो कैसा इंक्रीज करेगा, ऐसा या तो ऐसा। ठीक है, ये आपका चारों तरफ इंक्रीज होगा। ठीक है, और सेकेंडरी में क्या होता है, और यहाँ सेकेंडरी क्यों बोला गया है, क्योंकि सेकेंडरी का मतलब यहाँ पे क्या है, ओरिजिन में। ठीक है, यहाँ क्या है, सेकेंडरी का मतलब ओरिजिन। क्या मतलब है, ओरिजिन। ठीक है, दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। ठीक है, जो लेटरल मेरिस्टेम है वो क्या है, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम है। और फेसिक्युलर वेस्कुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम
एंड द कोर कैम्बियम आर द एग्जांपल ऑफ लैटरल मेरिस्टेम। ये सब हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो पहले हम लोग ये पढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, फेसिक्यूलर वैक्यूलर कैम्बियम, ठीक है। उसके बाद इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम और तीसरा क्या है, कॉर्क कैम्बियम, जो कि एग्जाम्पल है लैटरल मेरिस्टेम का। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। These are responsible for producing the secondary tissue, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू। Following division of cell in both primary and as well as secondary meristem, following division of cell, ठीक है। अगर हम सेल के डिवीजन की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, प्राइमरी होगा और सेकेंडरी होगा, ठीक है। दैट मीन्स लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। The newly formed cell become structurally and functionally specialized and lose the ability of divide, ठीक है। कुछ कुछ सेल क्या होता है जो कि न्यूली फॉर्म होता है, ठीक है, वो अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन से स्पेशलाइज्ड हो जाता है और वो डिवाइड करना छोड़ देता है। मैंने आपको बताया था किस तरह से एक मेरिस्टेमेटिक सेल रह जाएगा और एक डिफरेंशिएट कर जाएगा ताकि वो दूसरे फंक्शन को परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो जो फंक्शन जो अपना लूज कर देता है एबिलिटी कि वो डिवाइड कर सके, उस सेल को हम कहते हैं परमानेंट और दी मेच्योर सेल, ठीक है। एंड कंस्टिट्यूट ऑफ परमानेंट टिश्यू, जिसमें कि परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट होता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, स्पेसिफिक रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वेसिकुलर टिश्यू, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होगा, वेस्क्यूलर मतलब तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, जाइलम फ्लोएम वाला टिश्यू, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू मतलब बैकग्राउंड में भरने के लिए कोई टिश्यू चाहिए होता है, ठीक है। और डर्मल मतलब आउटर, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हम देखें, ये है मेरा आउटर, ठीक है, ये है मेरा डर्मल, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। और जो बीच में जो जगह बचा उसमें आएगा जाइलम फ्लोएम, दैट मीन्स वेस्क्यूलर टिश्यू, ठीक है। सो ये चीज आप समझ गए। नाउ परमानेंट टिश्यू, ठीक है। परमानेंट टिश्यू, द सेल ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर, ठीक है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है कि जो सेल है वो क्या होगा, परमानेंट सेल जो है वो क्या होता है, जनरली डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर और इन फंक्शन, ठीक है, एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू। दैट मीन्स अगर सिमिलर है स्ट्रक्चर और फंक्शन में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिमिलर टिश्यू, ठीक है। क्या बोलेंगे, सिंपल टिश्यू, ठीक है, क्या बोलेंगे, सिंपल टिश्यू। और वही अगर हैविंग डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, लेकिन सेल एक जैसा है, स्ट्रक्चर एक जैसा है, तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सिंपल टिश्यू में, ठीक है। सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है। सिंपल टिश्यू क्या है, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है। वेरियस सिंपल टिश्यू ऑफ द प्लांट आर पैरेनकाइमा, कॉर्काइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। पैरेनकाइमा फॉर्म द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन, ठीक है। पैरेनकाइमा क्या है, पैरेनकाइमा फॉर्म करता है मेजर कंपोनेंट कोई भी ऑर्गन में, ठीक है। इसलिए पैरेनकाइमा का नाम, ठीक है, पैरेनकाइमा को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकेजिंग टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, फंडामेंटल टिश्यू, यूनिवर्सल टिश्यू, ठीक है। फंडामेंटल टिश्यू जो है, फंडामेंटल टिश्यू क्यों, क्योंकि वो आपको हर ऑर्गन में आपको मैक्सिमम कंपोनेंट क्या है, यही बनाता है, ठीक है। तो आपको वो हर जगह मिलेगा। यूनिवर्सल मतलब एल्गी से लेके, ठीक है, एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म, इनमें भी मिलेगा। पैकेजिंग आप समझ गए, ठीक है। ग्राउंड मतलब बैकग्राउंड में भी, मतलब दैट मीन्स फंडामेंटल, यूनिवर्सल, पैकेजिंग सब एक है, ठीक है, नाम अलग अलग है।
इन 4 नाम है पैरेन्काइमा का। द सेल ऑफ द पैरेन्काइमा इज जनरली आइसोडाइमेट्रिक। आइसोडाइमेट्रिक मतलब क्या? आइसो मतलब सेम, डाइमेट्रिक मतलब डायमीटर, ठीक है, दैट मीन्स सेम डायमीटर का, ठीक है। दे मे बी स्पेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड इन शेप, ठीक है। देयर वॉल आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। देयर वॉल क्या है? थिन है और किससे बने हुए हैं? सेलुलोज से। में आइदर बी क्लोजली पैक्ड, ठीक है, वो क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं, लेकिन उनमें क्या है? स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हो ये है इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, ये है इंटरसेलुलर स्पेस। लेकिन इंट्रासेलुलर स्पेस और इंटरसेलुलर स्पेस में आपको डिफरेंस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटर मतलब दो सेल के बीच में, ठीक है। जैसे लेट सपोज यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। सो जो ये जगह आपको दिख रहा है, ये है इसका इंटरसेलुलर, ठीक है, इंटर। लेकिन अगर कोई सेल के अंदर स्पेस है, ठीक है, दैट मीन्स इंट्रा, ठीक है, इंट्रा। सो इंटर इंटरसेलुलर स्पेस उनमें क्या होगा? प्रेजेंट होगा। लेकिन वो क्या है? क्लोजली पैक्ड है, लेकिन उनमें क्या होगा? स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो रहेगा, ठीक है। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन, ठीक है। वो बहुत सारा फंक्शन करते हैं, जैसे कि स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस और सिक्रीशन। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, वो हर पैरेन्काइमेटिक सेल जो है वो नहीं करता। हर पैरेन्काइमा सेल या टिश्यू है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सो दी कॉलन देन नाउ कॉलेनकाइमा, ठीक है, कॉलेनकाइमा जो है वो आकर लेयर बिलो टू द एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे वो ग्रो करता है, ठीक है, मोस्टली इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट, ठीक है, मोस्टली इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट, ठीक है, जो कि फाउंड आइदर एज द होमोजीनस लेयर और इन द पेचेस और इन दी पैचेस। दैट मीन्स कि होमोजीनस लेयर मतलब लगातार एक लेयर में आपको मिलेगा, ठीक है, लगातार आपको एक लेयर में मिलेगा, कंटिन्यू लेयर, ठीक है, कंटिन्यू लेयर में मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं क्या होगा? पैचेस में आपको मिलेगा, ठीक है, वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। सो और इन पैचेस इट कंसिस्ट सेल which are thickened at the corner due to deposition of cellulose, hemicellulose and pectin, ठीक है। ये देखिए, ये कॉर्नर आप देख सकते हो, ठीक है, ये क्या है? स्वेलन पार्ट है, ठीक है। ये क्या चीज से स्वेल किया है? यहाँ पे क्या हुआ है? डिपोजिशन हुआ है किसका? हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और सेलुलोज का, ठीक है। कॉलेनकाइमेटस सेल मे बी ओवल, ठीक है, may be oval, spherical, polygonal and often contain the chloroplast। इनमें क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, दैट मीन्स क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, ठीक है। दिस सेल एसिमिलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ये अपना खाना बना सकते हैं अगर इनमें क्लोरोप्लास्ट हुआ तो, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, ठीक है, यहाँ पे क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो क्या है? एब्सेंट है, ठीक है। They provide them mechanical support, ठीक है, and growing part of plants such as young stem and the petioles of the leaf, ठीक है। ये किसको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं? या तो यंग स्टेम है उसको, या तो पेटियोल्स ऑफ लीफ, ठीक है। आपको याद होगा स्ट्रक्चर,
जो कि स्टेम से, ठीक है, लीफ बेस से लीफ को जुड़ा रखता है, ठीक है, वो एक थिन सा पाइप जैसा होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं पेटियोल, ठीक है। नाउ स्क्लेरेनकाइमा। So now sclerenchyma. Sclerenchyma consists a long and narrow cell which is thick and lignified cell. ठीक है, जो कि थिक है और लिग्निफाइड है। लिग्निफाइड मतलब क्या, वहाँ पे डिपोजिशन है किसका, लिग्निन का। ठीक है, क्या चाहिए, लिग्निन का डिपोजिशन है। हैविंग ऑफ फ्यू न्यूमरस पिट्स, ठीक है, यहाँ पे क्या है, न्यूमरस पिट्स है। मैं अभी अगर आपको दिखाऊं तो आप जो ये स्पेस देख रहे हो बीच बीच में, ठीक है, यहाँ स्पेस है, ये स्पेस है, ये सब क्या है, न्यूमरस पिट्स है, ठीक है, इसे हम कहते हैं पिट्स। ठीक है, दीज आर यूजुअली डेड, ये यूजुअली क्या होते हैं, डेड होते हैं, एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इनमें नहीं होता और ये यूजुअली डेड होते हैं इसलिए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेनकाइमा में बी आइदर फाइबर और स्क्लेराइड्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि वेरिएशन के फॉर्म पे, ठीक है, स्ट्रक्चर पे, ओरिजिन में और इसके डेवलपमेंट में जो वेरिएशन है, ठीक है, इस कारण स्क्लेरेनकाइमा को दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, पहला है फाइबर, ठीक है, या तो वो फाइबर होगा, और दूसरा है स्क्लेरिड्स। ठीक है, दूसरा है स्क्लेरिड्स। नाउ फाइबर आर थिक वॉल्ड, ठीक है, इनका वॉल्ड जो है वो मोटा होगा, इलोंगेटेड होगा, एंड पॉइंटेड सेल, ठीक है, दैट मीन्स टेपरिंग एंड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो टेपरिंग एंड, ठीक है, ये आपका टेपरिंग एंड है। जनरली अकर इन द ग्रुप, ठीक है, ये एक तो फाइबर है, ठीक है, दैट मीन्स ये बहुत पतला है, अगर एक अकेला रहेगा तो ये कैसे करेगा, इसलिए इसको ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, मतलब ये ग्रुप में मिलता है हमें इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा, वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट में। नाउ स्क्लेरिड्स आर स्पेरिकल और ओवल और सिलेंड्रिकल, ठीक है, हाईली थिकेंड, बहुत ज़्यादा मोटा होगा, और ये डेड सेल है, ठीक है, विथ वेरी नैरो कैविटी, जिसे कि हम लोग ल्यूमन कहेंगे। ठीक है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हो ल्यूमन किसे बोला गया है, ठीक है, ये कितना थिक है। ठीक है, दीज आर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट, ठीक है, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में मिलेगा। ठीक है, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक ग्वावा, पियर्स, स्पोटा, जितने भी एग्जाम्पल है सारे MCQ होते हैं। ठीक है, आपको इसलिए याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो सीड कोट में भी मिलते हैं ऑफ लेग्यूम्स एंड द लीव ऑफ टी। ठीक है, उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू दी ऑर्गन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक तो ये डेड है, तो मीन्स इसका फंक्शन ये नहीं होगा कि ये कुछ बनाएगा। ठीक है, तो इसका सिंपली क्या है फंक्शन, कि ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा। नाउ कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल एंड दीज वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब क्या है, वहाँ पे हम जानते थे कि सिंपल मतलब क्या होगा, सेम टाइप ऑफ सेल रहेगा, वहाँ पे सेम टाइप ऑफ सेल रहेगा और वो एक ही फंक्शन करेगा। ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स में क्या था कि यहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होगा, बट वो काम या फंक्शन उसका एक ही होगा, वो एक ही यूनिट की तरह काम करेगा। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन द प्लांट। ठीक है, कौन कौन से, जाइलम एंड द फ्लोएम। सो नाउ जाइलम फंक्शन इज कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल। ठीक है, फ्रॉम द रूट टू द स्टेम एंड द लीव्स। ठीक है, आपको पता होगा जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स कंडक्ट करता है, किससे, रूट से स्टेम में। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। ठीक है, ये क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है,
It composed of 4 different kind of elements, namely tracheids, vessel, xylem fiber and the xylem parenchyma. ठीक है, अब आपको यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, ये ट्रैकेड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर, ये 3 जो होते हैं वो होते हैं डेड. ठीक है, क्या होंगे? डेड. और जाइलम पैरेन्काइमा क्या होगा? लिविंग. ठीक है, इस कारण इसके मोस्ट ऑफ द सेल क्या है? डेड है, इसलिए जाइलम क्या होगा? डेड. ठीक है, और जितने भी इसके सेल जैसे ट्रैकेड्स, वेसल और जाइलम फाइबर डेड हैं, दैट मीन्स इनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं है. ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है. जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होता. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे जिम्नोस्पर्म हैं जो कि वेसल्स पॉजेस करते हैं. ठीक है, और वो जिम्नोस्पर्म के नाम हैं, पहले हम लिखते हैं जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म है वेसल. ठीक है, वो कौन से हैं? सबसे पहला है वेल्विशिया, दूसरा है नेटम, उसके बाद है एफेड्रा. ठीक है, ये 3 है जिनके पास वेसल्स होता है, बट ये होते क्या है? जिम्नोस्पर्म. ठीक है, ट्रैकेड्स आर इलोंगेटेड एंड ट्यूब लाइक सेल. ठीक है, ट्रैकेड्स जो है वो क्या है? इलोंगेटेड है, लंबे हैं और ट्यूब लाइक सेल है. ठीक है, विद द थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स. इनके वॉल में क्या होता है? लिग्निन का डिपोजिशन होता है. ठीक है, लिग्निन का वॉल होता है. ठीक है, और यहाँ पे क्या है? टेपरिंग एंड्स है. दैट मीन्स कि ऊपर जाके ये क्या हो जाएंगे? पतले हो जाएंगे. ठीक है, दीज आर डेड. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया डेड है एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म है. ठीक है, इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल हैव थिकनिंग विच वेरी इन द फॉर्म. ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? थिकनिंग होता है. ठीक है, जो कि वेरी करता है स्ट्रक्चर में. ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, इसे हम कहेंगे पिटेड. ठीक है, क्योंकि इसमें पिट है और इसमें क्या है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसे हम कहेंगे एन्यूलर. ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रैकीड्स एंड वेसल आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट. ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो क्या है? यहाँ पे ट्रैकीड्स एंड वेसल, ये क्या है? मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है. ठीक है, अगर हम वेसल्स की बात करें, अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल. ठीक है, उसे हम कहेंगे वेसल मेम्ब्रेन. ईच सेल जो है वो लिग्निफाइड वॉल होगा उसमें एंड अ लार्ज सेंट्रल कैविटी. ठीक है, उसके बीच में क्या होगा? सेंट्रल कैविटी होगा. द वेसल सेल आर ऑल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, अगर हम वेसल्स की बात करें, अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल. ठीक है, इज नोन एज वेसल मेंबर. ठीक है, वेसल्स के मेंबर कहते हैं जो कि लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ईच मेंबर जो है वेसल्स के, उनमें क्या है? लिग्निफाइड वॉल है. ठीक है, दैट मीन्स लिग्निन का वॉल है एंड अ लार्ज सेंट्रल कैविटी. ठीक है, उनके बीच में क्या है? कैविटी है. वेसल सेल आर ऑल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता. वेसल मेंबर आर इंटरकनेक्टेड थ्रू दी
परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर वेसल है, ठीक है, ये क्या है, वेसल का एंड है, एक एंड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा भी जस्ट इसी तरह से कनेक्ट होगा। दैट मीन्स एक के ऊपर एक, एकदम एग्जैक्ट उसी जगह पे, ठीक है। दैट मीन्स कि कोई पार्ट एक्स्ट्रा नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये है, ठीक है, तो इतना ही इसके ही ऊपर आके ये पेस्ट हो जाएगा, एकदम बाहर नहीं रहेगा, इसका कोई भी पार्ट एक्स्ट्रा नहीं होगा, ठीक है। देख सकते हैं आप, इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएगा। इसी को हम कहते हैं परफोरेशन। द प्रेजेंस ऑफ वेसल इन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, देखिए प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, वेसल्स प्रेजेंट होता है। जाइलम फाइबर, ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं, जाइलम फाइबर का। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि वेसल्स किस में होते हैं, वेसल्स किस में होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में होते हैं, ठीक है। क्योंकि वेसल्स क्या है, मोटा है, दैट मीन्स कि इसको पानी का ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अगर वही हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो उसको उतना ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। इस कारण जिम्नोस्पर्म हो गया या टेरिडोफाइट्स हो गए, ठीक है, इनमें उतना पानी का ज़रूरत नहीं होता है। इस कारण इसमें क्या होता है कि वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते। बट इवोल्यूशन के कारण किसी जिम्नोस्पर्म में भी वेसल्स हो गए थे। मैंने आपको अभी यहाँ बताया, ठीक है, कि यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में भी वेसल्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही एंजियोस्पर्म्स में भी किसी एंजियोस्पर्म्स में, किसी के फैमिली में बहुत ऐसे लगभग 3 फैमिलीज़ हैं जिसमें कि एंजियोस्पर्म है वो, बट उनमें वेसल्स नहीं होते, ठीक है। तो अब हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। एंजियोस्पर्म लैक वेसल्स, ठीक है। कौन कौन सा है, सबसे पहला है टोकोडेंड्रेसी, ठीक है। उसके बाद है विंटरेसी, उसके बाद है टेट्रासेंट्रियेसी, ठीक है। ये 3 एंजियोस्पर्म के ऐसे फैमिलीज है, ठीक है, जो कि जिनमें कि वेसल्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये 3 ऐसे फैमिलीज हैं एंजियोस्पर्म के जिनमें कि वेसल्स नहीं होते, ठीक है। नाउ जाइलम फाइबर हैव हाईली थिकेंड वॉल, ठीक है। इनमें क्या है, हाईली थिकेंड वॉल है एंड ऑब्लिटरेट सेंट्रल ल्यूमेन, ठीक है, और इनमें ऑब्लिटरेट सेंट्रल ल्यूमेन है। दीज में बी आइदर बी सेप्टेट एंड एसेप्टेट। सेप्टेट मतलब डिवीज़न, ठीक है। सो डिवीज़न इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नाउ जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, क्या है यहाँ पे, लिविंग है एंड थिन वॉल्ड है, ठीक है, एंड देयर सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्या है, सिर्फ एक ऐसा सेल है जाइलम में जो कि लिविंग है, बाकी सारे डेड है, उनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, ठीक है। दे स्टोर फूड, ठीक है, फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट एंड अदर सब्सटेंस, ठीक है, लाइक टेनिन, रेजिन,
लिग्निन, सुबेरिन, ठीक है। द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटस सेल, ठीक है, बाय द रे पैरेन्काइमेटस सेल। इसमें मतलब कि वाटर का जो कंडक्शन होता है वो किससे होगा, रे पैरेन्काइमेटस सेल से, ठीक है। रेडियल वाटर कंडक्शन। प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप, ठीक है। प्राइमरी जाइलम जो सबसे पहले जो जाइलम होता है उसे हम वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। क्या क्या दो टाइप है इनका, सबसे पहला है प्रोटोजाइलम, ठीक है, और दूसरा है मेटाजाइलम, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट आर नोन एज प्रोटोजाइलम, ठीक है। जो भी प्राइमरी जाइलम का एलिमेंट जो सबसे पहले बनता है उसे हम कहते हैं प्रोटो, ठीक है, और जो बाद में बनता है उसे हम कहते हैं मेटाजाइलम, ठीक है। आप इस तरह याद कर सकते हैं, प्रोटो, पी मतलब पहले, ठीक है। इन स्टेम, अगर स्टेम की बात करें तो प्रोटोजाइलम लाई टूवर्ड द सेंटर, ठीक है, सेंटर में लाई करेगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सेंटर में हम लोग को क्या मिलता है, हमेशा पिथ मिलेगा, ठीक है। एंड द मेटाजाइलम टूवर्ड्स द पेरीफेरी ऑफ द ऑर्गन, ठीक है, वो किनारे किनारे मिलेगा। सेंटर के बाद जो होगा वहाँ पेरीफेरी होता है, पेरीफेरी में हमें मेटाजाइलम मिलेगा। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज नोन एज एंडार्क, ठीक है। एंडार्क मतलब क्या होता है कि जो प्रोटोजाइलम है वो आपको सेंटर में मिलेगा, ठीक है। लेट सपोज ये है, यहाँ पे क्या है, इनर साइड, ये है अंदर का जितना भी पोर्शन है, ठीक है, ये क्या है हमारा प्रोटोजाइलम, ठीक है, ये है प्रोटोजाइलम, ठीक है, और बाहर का जो पार्ट है वो है मेटाजाइलम, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन जो है ये है हम लोग का एंडार्क, ठीक है, एंडार्च कंडीशन। वही अगर हम रूट में बात करें, ठीक है, ये कहाँ था, स्टेम में, आपको याद रखना है, MCQ है, ठीक है। अगर वही हम रूट की बात करें तो रूट में क्या होगा कि प्रोटोजाइलम है वो कहाँ लाई करेगा, पेरीफेरी पे, ठीक है। प्रोटोजाइलम कहाँ लाई करेगा, पेरीफेरी पे, और मेटाजाइलम कहाँ, इन दी सेंटर, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो इनर पार्ट क्या हो जाएगा, मेटाजाइलम, और आउटर पार्ट क्या हो जाएगा, प्रोटोजाइलम। इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे एग्जार्च, ठीक है, एग्जार्च। नाउ फ्लोएम, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल, ठीक है। फ्लोएम क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा क्या, फूड मटेरियल, ठीक है। उसके बाद यूजुअली दे फॉर्म लीव्स, ठीक है। फ्लोएम आपको कहाँ मिलेगा, लीव्स में, जो कि अदर पार्ट ऑफ प्लांट में जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि ये लीव से स्टार्ट होके अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक्साइलम में क्या था, वो रूट से स्टार्ट होके कहाँ जा रहा था, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, बट यहाँ पे क्या होगा, लीव से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स में जाएगा, ठीक है, क्योंकि लीव्स में ही वहाँ पे फूड मटेरियल बनता है, ठीक है। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ, देखिए अब यहाँ पे भी फ्लोएम जो है वो 4 टाइप से बना हुआ है, ठीक है। क्या क्या है, सबसे पहला है सीव ट्यूब एलिमेंट, दूसरा है कंपेनियन सेल, तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा है फ्लोएम फाइबर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैं क्या एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि यहाँ पे जितने भी ये 3 सेल है, ठीक है, जितने भी ये 3 कंपोनेंट्स है, ठीक है, एलिमेंट्स है, ये क्या है, लिविंग है, ठीक है। जो बचा फ्लोएम फाइबर, सिर्फ वो एक सेल है जो कि डेड है, ठीक है। जैसे कि क्या था जाइलम में कि उसका जाइलम फाइबर, ट्रैकेट्स और वेसल, वो क्या थे, डेड थे, ठीक है। और जाइलम पैरेन्काइमा क्या था, वो था लिविंग। इस कारण ओवरऑल क्या बोला गया जाइलम को कि वो डेड सेल है, ठीक है। बट वैसे ही फ्लोएम में क्या है, फ्लोएम में क्या है, फ्लोएम फाइबर क्या है, डेड है। बाकी जो 3 कंपोनेंट है, सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये क्या है, ये 3 जो है वो लिविंग है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये सारे चीज़ बता दे रही हूँ, आपको भी मार्क कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, ये क्या है, डेड है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म हैव एल्बुमिनस सेल एंड सीव सेल, ठीक है। दे लैक सीव ट्यूब एंड द कंपेनियन सेल। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में क्या होगा कि वहाँ पे एल्बुमिनस सेल होगा और सीव सेल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सीव ट्यूब सेल नहीं होगा और कंपेनियन सेल नहीं होगा। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि एल्बुमिनस सेल जो कि सेम फंक्शन करता है कंपेनियन सेल का, ठीक है, और सीव सेल वो सेम फंक्शन करता है सीव ट्यूब एलिमेंट का, ठीक है। सो आपको ये चीज़ याद रखना है, यहाँ एकदम साफ और बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, बट इनका फंक्शन जिम्नोस्पर्म में करने के लिए एल्बुमिनस सेल रखा गया है और सीव सेल रखा गया है, ठीक है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ठीक है, अब क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर लॉन्ग ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर and arranged longitudinally and are form associated with the companion cell, ठीक है। ये क्या है, कंपेनियन सेल के कारण ही ये अपना फंक्शन कर पाता है, ठीक है, इसलिए एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या है, लॉन्ग है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इनका, ठीक है। देयर एंड वॉल परफोरेटेड इन दी सीव लाइक मैनर टू फॉर्म दी सीव प्लेट, ठीक है। आपको परफोरेशन मतलब तो आपको मतलब समझ में आ गया। लेट सपोज ठीक है, ये है एक के ऊपर एक ये चिपका हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे छोटा छोटा छेद होगा, ठीक है, छोटा छोटा छेद होगा जिससे कि ये सीव लाइक स्ट्रक्चर बना पाएगा। सीव मतलब छन्नी, ठीक है, छन्नी जैसा यहाँ पे एक पैटर्न बनेगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे सीव प्लेट, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे भी आपका क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट है, इसके ऊपर भी क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट है, और ये उसका जॉइनिंग एक दूसरे को जहाँ से ये अटैच हो रहा है वो है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, सीव लाइक मैनर में एक सीव प्लेट फॉर्म होगा, ठीक है। Now, mature sieve elements possess a peripheral cytoplasm and a large vacuole but lack of nucleus, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इनमें जो मेच्योर्ड सीव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि ये साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है और इसमें लार्ज वैक्यूल होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। दैट मीन्स ये डेड है नहीं, ठीक है, ये डेड नहीं है। इसमें क्या होता है कि इसका जितना भी फंक्शन है, कंट्रोल है, वो सारा कुछ कौन करता है, कंपेनियन सेल, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब सेल आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, ठीक है। यहाँ पे कौन कंट्रोल करता है, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल, पैरेन्काइमेटस सेल, ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल है जो कि क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है। सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड बाय द पिट fields present between their common longitudinal walls, ठीक है। यहाँ पे सीव ट्यूब एलिमेंट्स मैं आपको दिखा दूँ, ये इमेज है, ठीक है, ये बीच में है सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है, कंपेनियन सेल ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से पिट होगा, ठीक है, जिससे कि ये एक दूसरे से अटैच्ड होंगे,
ठीक है। यही है पिट फील्ड्स, ठीक है, जिससे कि ये एक दूसरे से अटैच्ड होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एक दूसरे का, यहाँ पे सीव ट्यूब का एक दूसरे से जब वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, छन्नी जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। दैट मीन्स ये एक इधर से पार हो सकता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं सीव प्लेट या सीव पोर। ये पोर किसको बोल रहा है, इसे हम कहते हैं सीव प्लेट, ठीक है। ये सीव पोर किसको बोल रहा है, एक पोर। देखिए अगर मैं इसे इरेज कर दूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक पोर को ये इंडिकेट कर रहा है, सीव से हम कहेंगे सीव पोर। और सीव प्लेट और सीव पोर में आपको डिफरेंस डिफरेंस समझ में आ गया। तो चलिए आगे बात करते हैं। कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे कंपेनियन सेल का फंक्शन बताया गया है कि ये मेंटेन करता है प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब, ठीक है। पोलन का phloem parenchyma is made up of elongated and the tapering cylindrical cell which have dense cytoplasm and the nucleus, ठीक है। यहाँ पे phloem parenchyma का बात हो रहा है कि ये elongated है, tapering है, प्लस ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ठीक है। और इसमें क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म है एंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ठीक है। यहाँ पे किससे सेल वॉल बना हुआ है, सेलुलोज से। एंड हैज पिट थ्रू विच द प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल, ठीक है। अब मैं आपको प्लाज्मोडेस्मेटल एंड्स बताती हूँ, ठीक है, सॉरी प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन दिखाती हूँ। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इस इमेज की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो है, ठीक है, ये जितने भी ग्रीन पार्ट्स है ये है हमारे फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से पिट से अटैच होते हैं, पिट फील्ड से, ठीक है। उस पिट फील्ड को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, ठीक है। क्या कहते हैं, प्लाज्मो डेस्मेटल कनेक्शन, ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। मैं इसे साफ साफ लिख देती हूँ, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। ऐसे ये दिख नहीं रहा है, ठीक है, ठीक है, ये है प्लाज्मो, ठीक है, ये है प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, ठीक है। द फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंस लाइक रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज, ठीक है। इम्पॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये इसका फंक्शन क्या है, फूड मटेरियल को स्टोर करना, ठीक है, और अदर सब्सटेंस को भी, जैसे कि रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन द मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलेडॉन्स, ठीक है। अगेन क्या है यहाँ पे, मोनोकोटिलेडॉन्स में एब्सेंट है, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है, एब्सेंट है मोनोकोटिलेडॉन्स में, ठीक है। फ्लोएम फाइबर, अब हम लोग बात करेंगे फ्लोएम फाइबर का, जिसे कि हम लोग बास्ट फाइबर भी कहते हैं। ये क्या है, डेड है, ठीक है। इज मेड अप ऑफ द स्क्लेरेनकाइमेटस सेल, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल क्या होता है, डेड होता है, ठीक है। दे आर जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम बट फाउंड इन दी सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। अभी हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे, बट पहले हम लोग अभी यहाँ पे इतना समझ लेते हैं कि प्राइमरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर जो है वो हमें नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन वही अगर हम सेकेंडरी फ्लोएम को देखें तो वो हमें उसमें
फ्लोएम फाइबर हमें मिल जाता है। ठीक है, अभी हम ये समझते हैं कि प्राइमरी फ्लोएम में हमें फ्लोएम फाइबर नहीं मिलता। ठीक है, वहीं अगर हम सेकेंडरी फ्लोएम में देखें तो उसमें हमें फ्लोएम फाइबर मिल जाती है। ठीक है, these are much elongated and unbranched and have pointed needle like एपिक्स। ठीक है, इनमें क्या है कि इनका जो किनारा है, ठीक है, वो क्या है, नीडल लाइक पॉइंटेड है और ये अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, द सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर इज क्वाइट थिक। ठीक है, इसमें क्या है, सेल वॉल जो है वो फ्लोएम फाइबर का वो क्या है, थिक है। एंड एट मेच्योरिटी दीज फाइबर लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। ठीक है, पहले अगर हम बात करें तो ये तो लिविंग है, लेकिन अगर आफ्टर जब ये मेच्योर हो जाते हैं उस टाइम का बात करें तो इनमें क्या होता है कि ये अपना प्रोटोप्लाज्म लूज कर देते हैं। ठीक है, जिस कारण कि ये डेड हो जाते हैं। फ्लोएम फाइबर का अगर हम बात करें तो वो हमें मिलेगा जूट में, फ्लैक्स में, हम्प में। ठीक है, जो कि कॉमर्शियली भी यूज्ड होता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम। अब यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम जो कि पहले बनेगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, नैरो सीव ट्यूब होगा। ठीक है, एंड उसे हम कहेंगे प्रोटोफ्लोएम। ठीक है, वही जो फ्लोएम बाद में बनेगा उसमें क्या होगा, बिगर सीव ट्यूब होगा, सीव ट्यूब एलिमेंट बिगर होगा, उसे हम कहेंगे मेटाफ्लोएम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नैरो दैट मीन्स प्रोटो और बिगर दैट मीन्स मेटा। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग सेकेंड वीडियो में स्टार्ट करेंगे द टिश्यू सिस्टम। ठीक है, सो टिल देन बाय।